राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है सोमवार और सावन का पहला सोमवार था। और जैसे कि कल है मंगलवार और कल हनुमान जी के दिन के साथ साथ माँ मंगला गौरी का भी व्रत है। संजोग देखो, जैसे आज सोमवार है और आज गणेश चतुर्थी थी, तो ऐसे ही जैसे कल मंगलवार है, मंगलवार जो हनुमान जी का वार है और हनुमान जी जो है भोलेनाथ के 11 रुद्र अवतार के रूप हैं। और कल ही माता मंगला गौरी यानी कि पार्वती माता का व्रत है। तो ये सब संजोग ही है। जैसे आज सोमवार के दिन गणेश चतुर्थी पड़ गई, तो भोलेनाथ जी ऐसा कहा जाता है कि अपने परिवार को साथ लेके चलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं सब प्रमाणित होती जा रही हैं। तो माँ मंगला गौरी का व्रत जो है दोस्तों, सुहागन महिलाएं करती हैं अपने पति की लंबी आयु उम्र के लिए, अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए। ये जो व्रत है सभी महिलाएं नहीं करती हैं। भारत के सिर्फ कुछ ही हिस्से में यह व्रत किया जाता है। और जैसे कि आप लोग अगर व्रत करते हो तो व्रत करिएगा। अगर आपने आज से पहले कभी मंगला गौरी का व्रत नहीं करा है तो अपने पारिवारिक परंपराओं के हिसाब से आप ये व्रत नहीं करेंगे। अगर आपके घर में प्रचलन है या आप अब से ये व्रत उठाना चाहते हो, तो आपके घर में जो भी ये बड़े बुज़ुर्ग होंगे या बुज़ुर्ग महिलाएं होंगी, आपकी सास होंगी या जो भी होंगे, आप उनसे पूछकर ये व्रत उठा सकते हो। तो जैसे आपकी परंपरा हो उसी हिसाब से। माता मंगला गौरी व्रत के दिन करना क्या होता है आपको, जैसे सुबह नहा धोकर स्नान कीजिए, एक एक आसन लगाइए, एक चौखट पे एक या फिर आप स्टूल कुछ भी आपके पास ऐसा हो, एक मंदिर पे आसन लगाइए। माता मंगला गौरी यानी कि माता पार्वती की मूर्ति रखिए। अगर आपके पास माता पार्वती की कोई चित्र या कोई मूर्ति नहीं है तो आप मिट्टी की माता पार्वती बना सकते हैं। मिट्टी की माता पार्वती बनाने के बाद उन्हें गंगा जल से छिड़काव कीजिए, चुंदड़ी चढ़ाइए उनको। अगर आपके पास उनका 16 श्रृंगार का सामान हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास 1 या 2 काजल सिंदूर या जो भी है आपके पास 1-2 सामान, आप वो रख दीजिए, माता को समर्पित कीजिए। माता को फूल चढ़ाइए, माता को कल इत्र ज़रूर चढ़ाइएगा, मेहंदी ज़रूर चढ़ाइएगा, माता को हरी चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, माता मंगला गौरी की पूजा करनी है, यानी कि पार्वती माता की पूजा करनी है। पार्वती माता का जो मंत्र स्रोत है वो आपको याद करना है। 40 अगर आप पढ़ सकते हैं, 40 आपको पढ़नी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि जो कोई भी व्रत होता है वह बिना कथा के अधूरा होता है। तो आज भी हम जो है माता मंगला गौरी के व्रत की यह कथा सुनेंगे। तो बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो माता मंगला गौरी की जो व्रत कथा है वो शुरू होती है इस प्रकार कि एक नगर में एक राजा रहता था। राजा के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उसकी कोई संतान ना थी। राजा की बहुत पूजा पाठ करने के बाद, बहुत श्रद्धा भक्ति से भोलेनाथ की सेवा करने के बाद एक संतान प्राप्त हुई उसको पुत्र के रूप में। लेकिन उसका भी एक भविष्यवाणी हो चुकी थी कि यह जो संतान होगी तुम्हारी, यह बहुत ही कम आयु की संतान रहेगी। किशोर अवस्था में ही इसकी सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। तो राजा और रानी को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। जितना उनको संतान की प्राप्ति होने से खुशी नहीं हुई, इतना उनको दुख हो गया। लेकिन जो राजा का पुत्र था, उसकी जो किस्मत थी बहुत थोड़ी अच्छी थी कि 16 वर्ष की उम्र से पहले ही उसकी जो है शादी हो चुकी थी। तो जिस कन्या से राजा के पुत्र की शादी हुई थी, उस कन्या की माता जो है माँ मंगला गौरी का व्रत किया करती थी विधि पूर्वक। और वह माँ मंगला गौरी का व्रत अपनी बेटी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति और अखंड सौभाग्यवती के लिए किया करती थी। जो दुल्हन थी, जो लड़की थी, लड़की की माँ विधि पूर्वक माता मंगला गौरी का व्रत करती थी, स्नान आदि करती थी, फूल फल चढ़ाती थी, कथा सुनती थी, मंत्रों का जाप करती थी और अपने हर व्रत में यही मनोकामना मांगती थी कि मेरी पुत्री का जो सदा सौभाग्यवती रहे, अखंड सौभाग्यवती रहे और उसका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छे से रहे, उनके सुख शांति उनके घर परिवार में बनी रहे, पुत्रवान मेरी जो है पुत्री को पुत्रों की प्राप्ति हो। तो माता मंगला गौरी ने उनकी जो श्रद्धा, उनकी जो विश्वास था उसको पूरी तरह स्वीकार किया और उनकी बेटी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त कराया। जब उनकी पुत्री को अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त हुआ तो राजा के जो पुत्र की 16 वर्ष की दीर्घ आयु यानी कि कम आयु थी, उसका जो श्राप था वो उनके सर से हट चुका था और राजा के पुत्र की जो उम्र थी वो 100 वर्ष हो चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी का अंत शीर्ष यही होता है कि जो लड़के की माँ थी यानी कि राजा के पुत्र की जो वधू थी, वधू की माँ माता मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। और जो भी महिलाएं कलयुग में माता मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती हैं, उनके पति, उनका जो सुहाग होता है वह अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त करती हैं। माता मंगला गौरी को जो भी महिलाएं श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं,
उनके जीवन में सुख शांति बनाए रखती हैं, उनके पति की दीर्घायु होती है, उनका पति का स्वास्थ्य अच्छा होता है। यदि कोई महिला ऐसी है जिनके पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कोई बीमारी बनी हुई है काफ़ी लंबे समय से, तो वह माता मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत कीजिए। माता मंगला गौरी को भोग लगाइए, मीठे पान का भोग जरूर लगाइए। माता मंगला गौरी को 16 श्रृंगार चढ़ाइए और अपने पति की जो लंबी उम्र की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कीजिए। तो दोस्तों, ये थी माता मंगला गौरी के व्रत की कथा। अब जैसे देखो, यूपी बिहार की साइड ये है जो माता मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, लेकिन कुछ राज्यों में नहीं किया जाता है। तो जिन राज्यों में नहीं किया जाता है वह इस व्रत को रखने की हट ना करें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ, आप बस पूजा कीजिए, माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा कीजिए। लाल फूल, लाल गेंदे का, लाल गुलाब का, कोई भी लाल फूल माता मंगला गौरी को कल अर्पण कीजिए। उनको श्रृंगार का सामान बन पड़े तो हरी चूड़ियाँ ज़रूर उनको अर्पण कीजिए। इत्र सेवा ज़रूर दीजिए, उनको इत्र ज़रूर चढ़ाइए। साथ ही साथ माता मंगला गौरी को गुड़ से बनी कोई भी मिष्ठान, आपके घर में जो भी गुड़ से बनता हो, मीठे पुए बनते हैं, मीठा चीला बनता है, जो भी मालपुए बनते हों, गुड़ से बनी जो भी चीज़ है माता मंगला गौरी को मीठे पान के साथ साथ गुड़ से बने कोई भी प्रसाद का भोग लगाइए। आप खाइए, आपके पति खाइए। शाम को प्रदोष के समय यह व्रत आपका खोला जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कल है मंगलवार, सावन का पहला मंगलवार है। माता मंगला गौरी का जो व्रत है सावन के महीने में जो भी पहला मंगलवार पड़ता है उसी दिन पड़ता है। तो आपको माता मंगला गौरी के साथ साथ भोलेनाथ की भी सेवा करनी है। भोलेनाथ का जो 11 रुद्र अवतार का रूप है भगवान बालाजी महाराज की सेवा करनी है। माता गौरी के साथ साथ आप बालाजी महाराज को भी गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हो, गुड़ चने का भोग लगा सकते हो। साथ ही साथ उनको भी मीठे पान का भोग लगा सकते हो। जो भी मीठे पान का भोग आप माता गौरी माता को लगाएंगे पूजा में, उस मीठे पान को आप आधा और आपके पति आधा आधा खा सकते हैं। इससे आपस में प्रेम बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, जीवन साथी के साथ सुख समृद्धि आती है। साथ ही साथ आपस में जो तालमेल है, जिन भी दाम्पत्य के जीवन में पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, वह माता मंगला गौरी की पूजा करके मीठे पान का भोग लगाए और वह मीठा पान आधा आधा खा लें तो उनके जीवन की यह समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों देखो, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं करते तो हमारे मन में ये होता है हमने नहीं किया, करते तो शायद हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं हम कर लेते हैं और कुछ नहीं होता है तो मन में तसल्ली रहती है हमने उपाय किया। उपाय करने से कुछ नहीं होता है। आप छोटे छोटे जो उपाय हैं ये आपके जीवन की परेशानियों को काफ़ी हद तक हल कर देते हैं। और साथ ही साथ इन उपाय को करने से कहीं ना कहीं जीवन में सुख शांति मिलती है। तो महिलाएं जो है माता मंगला गौरी का कल व्रत ज़रूर रखें, जो महिलाएं रखती हैं पहले से, और जो नहीं रखती हैं वह ज़रूर व्रत ना रखें लेकिन पूजा करें माता मंगला गौरी को जो है श्रृंगार का सामान चलाएं। अब आपको करना क्या है, कल जो ज़रूरी काम है, अगर आप व्रत नहीं करती हैं, श्रृंगार नहीं चढ़ा पाती हैं, माता मंगला गौरी के आगे 9 बाती का दीपक ज़रूर जलाएं। अगर आप 9 बाती का दीपक नहीं जलाते हो तो 16 बाती का दीपक जलाइए। 9 बाती का दीपक जलाने से क्या होता है, हमारे जो नवग्रह है वह शांत हो जाते हैं। और 16 बाती का दीपक जलाने से माता को जो है पूरे ब्रह्मांड की जो, समझ लो हम अपना पूरा जो ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं उन सब पूरी श्रद्धा से माता मंगला गौरी की जो है पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। आपकी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो 16 बाती का दीपक आपकी पूजा की कमियों को दूर कर देता है, आपकी श्रद्धा को बढ़ा देता है। 16 बाती का दीपक जलाने से आपके घर में जो है माता मंगला गौरी पार्वती माता जो है सुख शांति के साथ साथ धन का आवागमन करती है। माता मंगला गौरी के साथ साथ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। तो जो कुछ उपाय हैं ये जो कि आप विधि पूर्वक करोगे तो आपके जीवन में सुख शांति जरूर बनेगी। बाकी दोस्तों, ये था मेरी माता मंगला गौरी की व्रत कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको किसी भी कथा की वीडियो सुननी है, अगर आपको कोई भी व्रत की कथा चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर दूँगी।